अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12 मैथ क्वेश्चन नंबर 3 तरतीब में वीडियो नंबर 7 है। इसमें जो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड एंटी सवालात के एंटी डेरिवेटिव्स किस तरह लेते हैं, उनको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। 10 फार्मूले एक्चुअली इस क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करने के लिए इसके तमाम पार्ट्स को 10 फार्मूले जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम फार्मूलों को डिस्कस करते हैं कि वो 10 फार्मूले हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 6.3 का बुक के पेज नंबर 206 पर है, जिसमें क्वेश्चन 3 इस तरह से पूछा गया। डिटरमाइन, नीचे पार्ट, पहला पार्ट है साइन ऑफ इंटीग्रल यानी एंटी डेरिवेटिव साइन ऑफ 3x+2 का मालूम करना है। ओके, अब इसके हवाले से जो आपके सामने कोई फार्मूले हैं वो याद रखिएगा। वो क्या है, वो फार्मूले ही हैं। जो सबसे पहला फार्मूला आता है नंबर 1, इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट फार्मूले, सबसे पहले हम फार्मूले डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो सब अच्छी तरह से एक बात जानते हैं कि साइन के बाद जो भी रकम है बॉक्स के ये 3x+2 एक्चुअली ये क्या है, दिस इज एंगल ऑफ द साइन। यानी साइन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं, तो साइन के बाद ब्रैकेट में जो भी नंबर या जो भी वैल्यू होगी वो उसका एक्चुअली एंगल होगा। तो 3x+2 जो है वो साइन का कंप्लीट एक एंगल है। और हम फार्मूलों को इस तरह से सेट कर रहे हैं कि जो एंगल है उसको हम बॉक्स में तस्वूर करेंगे। यानी हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल है 3x+2, सपोज दैट इज इनसाइड द बॉक्स। मान लें कि किसके अंदर मौजूद है ये एंगल, को हम बॉक्स में तस्वुर करके फिर जो है फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। जब मैं बोलूँ साइन ऑफ बॉक्स तो उसका मतलब है साइन ऑफ द एंगल। फिर साइन एंगल का क्या फार्मूला है, तो नंबर 1 पे जो फार्मूला सामने आता है वो ये है नंबर 1। यस, इंपॉर्टेंट फार्मूलों में जो पहला फार्मूला है वही साइन ऑफ बॉक्स। साइन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है क्या, साइन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला है कॉस ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस से, लेकिन ठहरिए यहाँ पर माइनस साइन लिया है। क्या, साइन ऑफ बॉक्स के एंटी डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस कॉस ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। इसको याद करने की एक ट्रिक है। इस चैप्टर नंबर इससे पिछले चैप्टर नंबर 5 जो या 4 में आपने डेरिवेटिव लेना सीख रखा है। जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका एक जवाब आता है, उस जवाब का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो पहला पहला रिजल्ट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या बात की, हम जानते हैं कि जो कॉस ऑफ बॉक्स है, कॉस ऑफ बॉक्स इसके डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस साइन ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। एवरीबॉडी नोज डिफरेंशिएशन, जब कॉस ऑफ एंगल को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है साइन ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। लेकिन इसी तरीके से अगर आप इसका एंटी डेरिवेटिव ले लें साइन ऑफ बॉक्स का तो क्या आएगा, डेफिनेटली फार्मूला जो है जब आप एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ बॉक्स और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। यानी ये जो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स है अपॉन में चला जाएगा। इज दैट क्लियर। और साइन का एंटी डेरिवेटिव कॉस होगा और माइनस साइन भी लगेगी, वो माइनस साइन दूसरी तरफ शिफ्ट हो। तो याद करने की टेक्निक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फार्मूले याद है तो फिर उन्हीं का उलट कीजिए तो क्या हो जाएगा, मोस्टली केसेस में एंटी डेरिवेटिव के फार्मूले बन रिवर्स में लिखने पर। इसी तरीके से देखें तो साइन ऑफ बॉक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स। आइए दूसरा फार्मूला देखते हैं। 10 फार्मूले हैं ये टोटल। पहले हम लिस्ट बना लेते हैं फार्मूलों की, तो उसके मुताबिक काम करेंगे। जो सेकंड फार्मूला है वो कहलाता है कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला। तो कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस का एंटी डेरिवेटिव साइन होगा डेफिनेटली। तीसरा फार्मूला जो है वो है टेन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का। अब देखिए इसका जो फार्मूला है इसमें ये केस होगा एल एन सेक ऑफ बॉक्स, एल एन नेचुरल लॉगरिथम है एल एन सेक ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ये इसका फार्मूला है प्लस सी, सबके आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। नंबर 4 पे 10 का सेट जो है कोट के साथ बनता है, आप जानते हैं कोट ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है एल एन साइन ऑफ बॉक्स, एल एन साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। ओके, कोट ऑफ बॉक्स के बाद नंबर 5 पे जो फार्मूला बनता है वो ये सेक, सेक ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला, क्योंकि आपको पता है ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो मशहूर है।
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो सेक ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है ln सेक ऑफ बॉक्स प्लस टेन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। तो ये इसका फार्मूला होगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है नंबर 6 पे। सेक का सेट कोसेक के साथ बनता है, तो कोसेक ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है ln, यस, मिलता जुलता फार्मूला है, कोसेक ऑफ बॉक्स माइनस कॉट ऑफ बॉक्स, नजर नहीं आ रहा है, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। तो ये इसका फार्मूला होगा। ओके, ये फार्मूला आपने इसका देख लिया कि क्या होगा। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यस, ये फार्मूला आपके सामने आ रहा है। उसके बाद सातवां फार्मूला कैसे बनेगा, आप याद करें, टेन का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है, टेन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव क्या, यस, आप याद करें टेन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव ये होता है सेक स्क्वायर बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। यहीं से आप इसके एंटी डेरिवेटिव का फार्मूला बना सकते हैं। अगर आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो कई फार्मूले इसी तरतीब से बन जाते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला जो है वो ये होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर बॉक्स। सेक स्क्वायर बॉक्स के एंटी डेरिवेटिव का फार्मूला है टेन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। इसी तरीके से याद करें कॉट ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव, जो कॉट ऑफ बॉक्स है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव बॉक्स। अगर आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगा कॉट ऑफ बॉक्स आएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा, माइनस उधर शिफ्ट हो गया और अपॉन में डेरिवेटिव बॉक्स। तो आठवां फार्मूला देखें वो भी इसी सेटिंग के साथ बनेगा, वो है कोसेक स्क्वायर बॉक्स के एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल का फार्मूला, जो होगा माइनस का कोट ऑफ बॉक्स और अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। ओके, नंबर 9। अच्छा, नंबर 9 पे फिर आप याद करें कुछ फार्मूले और, ये आपको याद होगा, सेक ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला याद है। सेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव पढ़ा था, सेक ऑफ बॉक्स आपको पढ़ाया गया होगा टेन ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। जब हम बॉक्स कह रहे हैं तो इससे मुराद एंगल थीटा है या एक्स है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो लिहाजा सेक इंटू टेन का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक ऑफ बॉक्स हो जाएगा डेफिनेटली। तो इस तरह से अगला फार्मूला ये बनता है कि सेक ऑफ बॉक्स इंटू, यस, सेक ऑफ बॉक्स इंटू टेन ऑफ बॉक्स के एंटी डेरिवेटिव का फार्मूला होगा सेक ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। समझ रहे, ओके, इसको अलग कर दें ताकि परेशानी नहीं हो। और 10वां और आखिरी फार्मूला इस लिस्ट में जो हम शामिल कर रहे हैं वो ये होगा। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि कोसेक ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला पड़ा होगा माइनस कोसेक ऑफ बॉक्स इंटू कॉट ऑफ बॉक्स, ये होता है इंटू डेरिवेटिव बॉक्स। तो फिर इसका एंटी डेरिवेटिव ले लें, सी से मिलता जुलता फार्मूला है। तो कोसेक ऑफ बॉक्स इंटू कॉट ऑफ बॉक्स के एंटी डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस कोसेक ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। तो दिस इज द सेट ऑफ 10 फार्मूले। और ये 10 के 10 फार्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के हवाले से या इनके इंटीग्रल के हवाले से वी मस्ट नो। तो उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। कुछ रिलेशंस भी हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए अब अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन 3 में डिटरमाइन साइन ऑफ 3x प्लस 2, जो साइन है 3x प्लस 2 का इंटीग्रल लेना था। अब देखें ये कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है पहले फार्मूले से ही होगा। इस पूरे एंगल को बॉक्स में ले लें और उस पर पहला फार्मूला साइन और बॉक्स के इंटीग्रल का लगा दें। डेफिनेटली मोस्टली क्वेश्चन के आंसर तो 2-2, 3-3 स्टेप में ही हो जाएंगे। वो असल में प्रैक्टिस है फार्मूले याद रखने की, याद रखिए। ओके, तो देखें क्या होगा, फिर से दोबारा लिख रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट ये है, साइन ऑफ 3x प्लस 2, साइन ऑफ 3x प्लस 2 का एंटी डेरिवेटिव, यस, साइन ऑफ 3x प्लस 2, यही था ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इंटीग्रल। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी बताया, यहाँ पर ये जो 3x प्लस 2 इसको आप ब्रैकेट या बॉक्स में
बॉक्स में जो है वो तस्वुर कर लेंगे। दिस इज इनसाइड द, किसमें ये इनसाइड द बॉक्स है। उस पर साइन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगा देंगे, दैट्स इट। इसका तो साइन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला बताया था अभी आपको, क्या? माइनस कॉस ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आइए तो सॉल्व करें सोल्यूशन में। ये तो हेडिंग डल चुकी है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है? 3x प्लस 2, और फिर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स का डेरिवेटिव लेना है तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x का तो 3 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है, और प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 होगा। याद रखिएगा कि ये चीज़ आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। यानी अगर आपसे कहा जाए कि 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव ले, तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव 3x का तो 3 होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 1 3, और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। उसका मतलब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो माइनस कॉस 3x प्लस 2, कॉस ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स होगा 3, साथ में क्या लगा देंगे? प्लस सी। तो दैट विल बी योर आंसर। इस तरह से आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला लगाने की शर्त हमने पिछली वीडियो में बताई थी कि जब भी आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करें एंटी डेरिवेटिव का, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो वेरिएबल x है या y है या u है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, +1 होगी तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अगर +1 ना हो तो फिर सब्सटीट्यूशन मेथड की तरफ भागते हैं, जिसमें हम बॉक्स को नए वेरिएबल u के बराबर फर्ज कर लेते हैं, या वेरिएबल से जुड़ी रकम जो भी होती है उसको क्यू वेरिएबल u के बराबर फर्ज करके फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चन x से या y से निकलकर u में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर इंटीग्रेट होता है, याद है? तो वो काम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि x की पावर +1 है, यहाँ पर देखो x की पावर क्या है? +1, लिहाजा इसलिए आप इसको डायरेक्ट फार्मूले के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, आप अपनी बुक निकाल लें। तो ये है cos ऑफ 2y dy। दिस इज जो है सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्व करने का कायदा आपको बता दिया। इसको बॉक्स में लेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 2y है आप इसको आप बॉक्स में कंसीडर कर लें, दिस इज इनसाइड द बॉक्स, मान लें कि बॉक्स में, और फिर कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगा दें। तो कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, ये हमने बताया था आपको। कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला, फार्मूला नंबर 2, ये होता है साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। दिस इज द फार्मूला, ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई। तो तवज्जो रहे क्या होगा देखें। यस, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है? 2y, और अपॉन फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो 2y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो जाहिर है 2y का डेरिवेटिव 2 होगा क्योंकि y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 होता है। तो हो जाएगा साइन ऑफ 2y अपॉन 2 प्लस सी। लेकिन इस 2 को इस 2 के साथ नेवर कट, कभी भी नहीं काट सकते, क्योंकि ये एंगल का 2y और ये डेरिवेटिव ऑफ एंगल है, लिहाजा ये एंगल नहीं ना बल्कि उसका डेरिवेटिव है। तो इस 2 को जो नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर वाले 2 से कभी भी नहीं काटिएगा क्योंकि वो एंगल में बंद है। ओके, तो साइन ऑफ 2y अपॉन 2 प्लस दिस विल बी योर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है साइन की पावर, यस, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये है, क्या है? यस, साइन स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ एक्स और डी एक्स। यस, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये है आपके पास नेक्स्ट फार्मूला। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, तवज्जो रखें। यस, आइए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमेशा कामयाब होता है, वो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं और मेरा ख्याल है उसमें सहूलत भी रहती है स्टूडेंट्स को। और एक डायरेक्ट मेथड भी है जिसमें अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो उसका इंटीग्रल क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड।
तो डायरेक्ट मेथड भी आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं उसे यूज़ कर लीजिए। तो देखें क्या होगा, हम यहाँ पर जाएंगे, दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश। देखें दोनों मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, याद कीजिए। यस, ये उठा लेते हैं। हमने पावर रूल पढ़ा था, क्या कोई फंक्शन है, नजर ही नहीं आ रहा। अगर फर्ज कर लें आपके पास कोई फंक्शन है और उसके टॉप पर पावर n है, कोई भी फंक्शन है उस टॉप पर पावर n है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम x आगे मौजूद है और आपको उस फंक्शन को करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x के लिहाज से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो उस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद, तो उसका इंटीग्रल ये होता है कि फंक्शन आप लिखते हैं और उसकी टॉप पर जो भी पावर n है उसमें एक का इजाफा और टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं, साथ में क्या लगाते हैं, प्लस c लगाया जाता है, ऐसे ही है। ओके, तो इस मामले को इस्तेमाल करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसमें फंक्शन कौन है। तो याद रहे कि यहाँ पर जो साइन एक्स है जिसके टॉप पर पावर 2 है और कॉस पर पावर 1 है, तो साइन एक्स जिसके टॉप पर पावर 2 है, ज़्यादा पावर है, कॉम्प्लिकेटेड पावर भी हो सकती है, तो उसको फिर हम फंक्शन मानते हैं। तो साइन एक्स को आप फंक्शन ट्रीट कर लीजिए और फिर इस फंक्शन साइन का डेरिवेटिव आगे चेक कर लें। तो साइन का डेरिवेटिव एवरीबॉडी नोस के कॉस एक्स होता है या कॉस होता है, तो साइन को अगर फंक्शन मान लिया जाए तो उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है cos x, तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इसे शेप देनी होगी। तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर और साथ में क्या मौजूद है, कॉस ऑफ एक्स और उसके साथ मौजूद है डी एक्स। आप चाहें तो यहाँ पे चले मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि समझने में और सहूलत हो जाए। अब देखें ये फंक्शन होगी आपके पास, तो हम समझ गए ये चीज़ क्या हो गई, बोले ये फंक्शन हो गया और cos x कौन हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है और यहाँ पे गौर करें तो n इज इक्वल टू 2, पावर जो है n 2 के बराबर है। अच्छा, इस मामले की शर्त भी याद रखिएगा, पहले भी कई दफा बताइए कि जो पावर n है नॉट इक्वल टू -1, वो -1 नहीं होनी चाहिए। अगर वो -1 होगी तो फिर पावर रूल इस्तेमाल कभी भी नहीं हो सकता। तो देखें यहाँ पर क्या होगा फिर स्टूडेंट्स, जो है यस, यहाँ पे हम लगाने वाले हैं फार्मूला। यस, तो क्या करेंगे, देखिए फंक्शन लिखेंगे, पहले जो रूल बयान करता है फंक्शन लिखें और बाकी सब कुछ खत्म कर देते हैं, यानी साइन ऑफ इंटीग्रल डी एक्स और एफ प्राइम एक्स नहीं लिखा जाता। कहीं आप सोचें कि वो कहाँ चले गए, तो वो अपना काम कर गए, उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, जब इंटीग्रेट हो गया तो उनका खेल खत्म, उनकी जिम्मेदारी खत्म। इज दैट क्लियर। तो फंक्शन लिखेंगे क्या है, बोले साइन ऑफ एक्स और फंक्शन के टॉप पर जो भी पावर है तो उसमें एक का इजाफा करेंगे और टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड, तो आखिर में क्या लगा देंगे, प्लस जी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें एक हाथ में, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, उस 3 को 1/3 करके आप शुरू में निकाल दें और साइन ऑफ एक्स की पावर 2 + 1 क्या होगी, 3 होगी। अब यहाँ पे एक लिटिल कंफ्यूजन है जिसमें स्टूडेंट्स देखा गया है कि बाज़ों का परेशान हो जाते हैं, ये पावर 3 किस पर आएगी, क्या साइन और एक्स दोनों पर आएगी। मिसाल के ऊपर जब आप लिखते हैं a × b और उसके ऊपर पावर 3 मौजूद है, तो आपने रूल पढ़ा हुआ है पावर रूल, उसके मुताबिक जो पावर 3 है वो a पर भी आती है और बेस b पर भी आती है। याद करें, a की पावर 3 और b की पावर 3, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, तो इसका जवाब है कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि एक्स इज द एंगल ऑफ साइन, एक्स कौन है, साइन का एंगल है, लिहाजा पावर 3 जस्ट साइन पर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/3 साइन ऑफ क्यूब एक्स प्लस सी। इसकी एक मिसाल है छोटी सी, शायद पहले भी कभी आपको दी हो, कि अगर कोई कोई फादर हो कोई फादर हो अपने छोटे बच्चे को, गोद में जो बच्चा होता है नौज़ायदा, उसको लेकर वो ट्रांसपोर्ट का सफ़र करे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, तो जब कंडक्टर उसे टिकट लेने के लिए आएंगे, तो जो कंडक्टर है वो क्या दोनों का टिकट लेंगे या सिर्फ उनके फादर का लेंगे। तो टिकट आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बसेस चलती हैं उसमें सिर्फ जो है छोटे बच्चों का टिकट नहीं लिया जाता, लिहाजा सिर्फ फादर या मदर का टिकट होगा। तो वही मामला बिला तशबीह बिला मिसाल यहाँ पर है कि साइन जो है वो फादर है और एक्स उसका बच्चा है। तो जब पावर 3 आएगी तो वो सिर्फ साइन पर आएगी, एक्स पर नहीं आएगी, याद रखिए। गेट क्लियर। याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, तो जब भी पावर होल होगी तो वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, यानी साइन की पावर यहाँ 1 होती है, याद रखें, 1 3 दा 3, ये सिचुएशन है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हमेशा कामयाब रहता है। तो उसके मुताबिक कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा ही पार्ट है ये।
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और फिर है डी एक्स। यस। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करेंगे सोल्यूशन सॉल्व। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले सेटिंग कर लें। सेटिंग वही करेंगे क्या जो बताइए आपको। इसको आप यूँ लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 2 और फिर साथ में मौजूद है कॉस ऑफ एक्स और फिर इसके साथ मौजूद है डी एक्स। इसको नाम दे देंगे इंटीग्रल नंबर 1 का। अब तक जितने सवाल आते हैं अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई है तो जो फंक्शन होता है इसको न्यू वेरिएबल यू के बराबर हम सपोज करते थे, यानी यहाँ पर किसको यू के बराबर लिया जाएगा, समझ जो रहे ये फंक्शन है आपका साइन एक्स, इसको आप यू के बराबर लेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, लेट यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, याद है, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फिर ए का, बाद में रिकॉल होगी। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते थे, याद करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसी के लिहाज से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यस यू का डेरिवेटिव सब जानते हैं, डायरेक्ट मेथड में बताया आपको डी यू, फिर साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो इसको आप बॉक्स में अगर आप तस्वुर कर लें इसे, अगर हम इस एक्स को बॉक्स में तस्वुर कर लें तो उस पर साइन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला याद होगा आप लोगों को, क्या होता है भाई साइन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला। तो साइन ऑफ बॉक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है कॉस ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। या आपकी किताब में ये फार्मूला इस तरह से लिखा हुआ है कि साइन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है यानी डी अपॉन डी एक्स वो होता है कॉस ऑफ एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स कट के 1 हो जाता है तो 1 नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन ये एक स्टाइल हमने अपनाया है साइन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का, जिससे समझने में बड़ी मदद मिलती है। साइन ऑफ बॉक्स यानी एंगल को आप बॉक्स में ले लें और डेरिवेटिव के लिए डैश इस्तेमाल करें बजाय टी अपॉन डी लिखने। तो साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ बॉक्स ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है, एक्स है, फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स यानी एक्स का डेरिवेटिव लेना है। वैसे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है लेकिन डायरेक्ट मेथड में यहाँ बताया था आपको क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। तो यू डी यू बराबर है कॉस एक्स डी एक्स। इस तरह से आप क्वेश्चन को पुट कर दें कहाँ पर, इंटीग्रल नंबर 1 में, दोनों वैल्यूज को पुट इन इंटीग्रल नंबर 1। तो इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज डेट देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो साइन एक्सेस की जगह तो आप समझ गए क्या है, इस साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा जो आपने यू लेट किया था, और cos x dx की जगह क्या आएगा, सवाल ये पैदा होता है। तो cos x dx की जगह आ जाएगा डी, cos x dx किसके बराबर है, डी यू के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल से रिजल्ट लिख रहे हैं, यस पहले कौन है साइन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स की जगह आ गया यू पर स्क्वायर और cos x dx की जगह आ जाएगा डी, आ गया डी। अब आप इस पे पावर रूल लगा दें, याद करें एक रूल बताया था और वो ये था, क्या रूल बताया था कि अगर x की पावर n हो और उसको इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका इंटीग्रल होता है x की पावर n में एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड प्लस c, ऐसे ही था। तो यहाँ पर देखें n की जगह कौन है, 2 वेरिएबल x की जगह u है और n की जगह 2 है, तो लिहाजा यहाँ पर आप ये फार्मूला अप्लाई करें। तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यस कर्ली ब्रैकेट, पहले u लिखेंगे उसकी जो भी पावर 2 उसमें एक का इजाफा कर देंगे टोटल पावर से डिवाइड, फिर बाकी सब कुछ खत्म कर देते हैं, यानी यहाँ पर ये जो साइन ऑफ इंटीग्रल है डी खत्म हो जाता है, और फिर सी अभी नहीं लगाइएगा, आंसरिंग स्टेप में सी लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने ये ट्रिक अपनाई थी कि सी बार बार लगा के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि जो आखिरी स्टेप होगा आंसरिंग स्टेप उसमें सी लगा देंगे। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर u की पावर 2+1 हो जाएगा, 3 ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और अपॉन में 2+1 3, ये जो अपॉन वाला 3 इसको आप इस तरह सेट कर सकते हैं 1/3 और u रेज़ टू पावर 3, लेकिन आपका जवाब x, सवाल x में था तो जवाब भी x में होना चाहिए। ओके, तो u की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, आप u नजर आ रहा है सबको, तो क्या करेंगे यहाँ से पुट u इज इक्वल टू, u क्या लेट किया था आपने, u लेट किया था साइन ऑफ x, कहाँ से लेट किया था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, तो इक्वेशन ए से दोबारा यहाँ पर u की वैल्यू फीड कर दीजिए, ओके साइन ऑफ x, तो क्या हो जाएगा देखें 1/3, u की जगह क्या आ गया साइन ऑफ x, लेकिन याद रहे कि ऊपर होल पावर 3 है तो आपको क्या लगानी पड़ेगी पावर 3। अब चूंकि ये आंसरिंग स्टेप है तो साथ में क्या लगा देंगे प्लस, या अब गौर से देखें दोबारा वही जवाब आ गया जो पहले आया था, पहले भी जवाब क्या आया था ये रहा 1/3 साइन ऑफ x क्यूब प्लस सी, और इस मेथड में भी आखिर में जवाब यही आया। ओके कैसा था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट। अब आहिस्ता आहिस्ता जो हम समझ गए ना। नंबर क्वेश्चन 3 का 4 पार्ट वो ये है, sec ऑफ x, sec ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स, और उसके साथ मौजूद है, चौथा पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 3 का, dx। यस, दिस इज द क्वेश्चन। ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई है, अब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, नो प्रॉब्लम। सोल्यूशन में देखें क्या करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले अब जो है, यस, सेटिंग करें। सेटिंग ये होगी इसके अंदर कि सेक ऑफ रूट एक्स, ये अपनी याद रहे कि इस रूट एक्स को इस रूट एक्स से काट मत देना, अभी बताया था क्यों, क्योंकि रूट एक्स सेक का एंगल है, सेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका एंगल है रूट एक्स, और ये रूट एक्स एंगल नहीं है बल्कि अलग से एक हिस्सा है। और इस रूट एक्स को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, डीएक्स के नीचे। आप इस तरह सेट कर सकते हैं, ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो डीएक्स अपॉन रूट एक्स, इसको नाम दे देंगे इंटीग्रल नंबर 1 का। अब ये क्वेश्चन होगा, क्या हम इसमें साइन ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला लगा सकते हैं। साइन ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला याद है क्या था? यस, साइन ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला अगर याद करें तो ये था, साइन ही, सॉरी, सेक, कौन सा साइन लिख दिया मैंने, सेक ऑफ बॉस के इंटीग्रल का, सेक ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला बताया था एल एन सेक ऑफ बॉक्स प्लस टेन ऑफ बॉक्स, नजर आ रहा है, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स और प्लस, इनमें भी देखो नजर आ रहा है नहीं आ रहा, ये था फार्मूला। लेकिन ये तब लगाते हैं सेक की पावर क्या हो, 1। यहाँ पे सेक की पावर 1, सॉरी, ये फार्मूला कब लगाते हैं, बोलो दोबारा से देखो। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, जो वेरिएबल एक्स है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। सेक तो है यहाँ पर, जाहिर सी बात है, फार्मूला उसी को तो चेक करेंगे, फार्मूला में यहाँ लगाएंगे, लगाने को तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लग सकता फार्मूला, क्योंकि रूट पहले सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक्स की पावर जो है रूट है, यानी रूट का मतलब होता है पावर हाफ, या ये पावर +1 है एक्स की, तो वेरिएबल एक्स की पावर जो है +1 नहीं है, क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एवरीबॉडी नोस। फिर से देख लीजिए, ये जो रूट एक्स है आपको नजर आ रहा है, रूट एक्स जो नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और यहाँ पर जो रूट एक्स है, यहाँ एक्स की पावर जाहिर सी बात है हाफ है, और ये जो हाफ पावर है जाहिर सी बात है 1 नहीं है। तो ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब ये पावर एक्स की +1 होती। वेरिएबल की पावर जब तक +1 नहीं होगी तब तक आप ये क्या कोई सा भी फार्मूला इंटीग्रल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ मजबूर है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ही लगाना होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो रूट एक्स आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स, ये एंगल, इसको न्यू वेरिएबल यू के बराबर, एंगल ये एंगल है, एंगल को हमेशा नए वेरिएबल के बराबर फर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर इसको नए वेरिएबल के बराबर लेट कर दिया, लेट यू इज इक्वल टू क्या है बोलिए, अंडर रूट एक्स, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगले मरले में जाहिर सी बात है इसकी जगह यू आ जाएगा, तो इस रकम को भी ट्रांसफॉर्म करना है, तो यहाँ सेटिंग करनी पड़ेगी। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसके लिए ऐसे करना पड़ेगा, यू का डेरिवेटिव डी यू डायरेक्ट मेथड में बताया, और एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर हाफ नीचे, फिर एक्स लिख के पावर हाफ में एक की कमी, फिर दोबारा एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या लिखेंगे, लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, क्योंकि आपको ये शेप देनी है, कौन सी वाली, ये वाली शेप बनानी है, dx अपॉन रूट एक्स की। देखिए क्या होगा, ये डी यू अपनी जगह 2 को इधर भेजे, 2 के डी यू के पास, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी पावर हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ बचेगा, साथ में क्या मौजूद है, हाफ में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस हाफ आता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब जो रहे 2 डी यू, ये एक्स की पावर माइनस हाफ को हम लिख सकते हैं रूट एक्स, नहीं, तो रूट एक्स नहीं लिखिए, तो पहले नीचे भेज दीजिए, कहाँ भेजेंगे इसे, नीचे। ये हो जाएगा dx,
और जब ये अपॉन में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हाफ, और एक्स की पावर प्लस हाफ को फिर आप रूट एक्स लिख सकते हैं। देखा आपने, तो ये कैसे होगा, थोड़े से स्टेप तो बढ़ जाएंगे लेकिन समझने में सहूलत रहेगी। और डी एक्स अपॉन एक्स की पावर हाफ की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह फिर क्या फिट कर देंगे, टू पुट इन इंटीग्रल वन, इंटीग्रल वन में से पुट कर दें ऊपर। आइए फिर से देखते हैं इंटीग्रल वन में क्या सिचुएशन है। यस, इंटीग्रल वन में पुट कर दें, ये रहा इंटीग्रल वन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से रूट एक्स की जगह तो यू आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह क्या आएगा, डी यू अपॉन टू आ जाएगा, जो भी आपने हासिल किया। तो सेक ऑफ यू फिर डी यू अपॉन टू की शक्ल बन जाएगी। क्या इंटीग्रल में इम्प्लाइज डेट सेक ऑफ यू इंटू डी यू अपॉन टू। अब क्या करेंगे, टू जैसे ही बताया नंबर फौरन बाहर निकाल लें, तो वन अपॉन टू करके बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रल सेक ऑफ यू डी यू। यस, अब देखें क्या करेंगे, वही काम दोबारा रिपीट करना। ये जो यू एस को फिर बॉक्स में ले लें, क्योंकि यू इज द एंगल ऑफ सेक, और फिर चेक करें क्या इस पे सेक ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लग सकता है। तो यस, अब लग सकता है, क्योंकि यू की पावर है वन और प्लस वन पावर पे फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब आपने फार्मूला अप्लाई करना भी दोबारा। सेक ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है एल एन, एक और फार्मूला भी है इसमें इसी का, वो 10x पाई बाय एक्स अपॉन टू प्लस पाई पाई अपॉन 4 के हवाले से एल एन सेक ऑफ बॉक्स प्लस 10 ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस पी भी लगाते हैं आखिर में। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, वन अपॉन टू फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में एल एन सेक ऑफ बॉक्स, बॉक्स में यू प्लस 10 ऑफ बॉक्स, बॉक्स में फिर यू, ओके, फिर अपॉन में है डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, यानी यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू कट के वन हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करें अगर आप एक स्टेप में, तो वन अपॉन टू अपनी यारा कर्ली ब्रैकेट लगाना बेकार है, एल एन सेक ऑफ यू प्लस 10 ऑफ यू कर्ली ब्रैकेट में, तीन ही लगाइएगा अभी यहाँ पर, क्योंकि आंसर हमें एक्स की फॉर्म में देना है। तो बस अब यू की वैल्यू रिप्लेस कर, यहाँ पे आपको यू नजर आ रहा होगा दो जगह, दोनों जगह आपने रिप्लेसिंग करनी है, यू की वैल्यू को रिप्लेस। क्या करेंगे यहाँ पे, पुट यू इज इक्वल टू यस अंडर रूट एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, याद आ गया, इक्वेशन ए से यू की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ भी यू की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ जहाँ यू है यहाँ भी यू की वैल्यू। देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वन अपॉन टू एल एन सेक ऑफ यू की जगह क्या आ गया, अंडर रूट एक्स, फिर प्लस 10 ऑफ यू की जगह आ जाएगा अंडर रूट एक्स, और आखिर में प्लस, तो दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल, ये आपका जवाब। समझ गए सर, ओके, मजा आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट पढ़ा था हम लोगों ने, जो था पांचवा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा पार्ट, एक्स और साथ में मौजूद है कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर क्या मौजूद है, dx। ये अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको सबसे पहले पहचान याद रखिएगा क्या है, हमें देखना ये होता है कि बॉक्स में किसको लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो एंगल होता है उसको बॉक्स में लिया जाता है, क्या करते हैं, जो भी एंगल है, अब यहाँ पे कोट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका एंगल है एक्स स्क्वायर, इतनी समझ तो हम लोगों को आ ही गई है। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली आपका क्या, कौन, डेट इज आपका बॉक्स है, डेट के लिए इसको आप बॉक्स में तस्वीर करते हैं, ओके। फिर इस पे एक आउट ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ये देखना होता है, शर्त ये है कि जो बॉक्स में वेरिएबल है क्या उसकी पावर प्लस वन है, यानी वो लीनियर पावर होनी चाहिए और प्लस में होनी चाहिए, क्या वो पावर प्लस वन है या नहीं। तो एक्स की पावर प्लस वन नहीं है, बल्कि प्लस टू नजर आ रही है आपको यहाँ पर, एक्स की पावर बॉक्स के अंदर ये जो पावर है ये प्लस टू है। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉट ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, तो अब स्टूडेंट्स करना ये होगा कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको नए वेरिएबल के बराबर सपोज करना, डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा।
लेकिन उससे पहले एक सेटिंग करनी होगी। क्या? जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको तरतीब में उसका हक पहले पहले लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर। ये जो आपको एक्स और डी एक्स नजर आ रहा है, इनको एक साथ सेट कर देंगे, एक्स इंटू डी एक्स, इनको एक साथ सेट कर दें, उसको नाम दे दें इंटीग्रल नंबर 1 का। अब लेट कीजिए, किसको लेट करेंगे जो तो आप समझ ही गए। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये बॉक्स है, इसको यू के बराबर लेट करना है। क्या होगा? लेट u इज इक्वल टू यस एक्स स्क्वायर, और उसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, u का डेरिवेटिव डी यू, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में डी। तो हमें एक्चुअली यहाँ पर एक्स डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए। अगर आप देखें इंटीग्रल 1 में, तो 2 को उधर भेज दें, डिवाइड में चला जाएगा, तो डी यू अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये होगी सेटिंग। तो देखिए यहाँ क्या होगा, तवज्जो रहे, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह तो आ जाएगा यू, और जो एक्स डी एक्स आपको नजर आ रहा है इसकी जगह आ जाएगा ये, क्या? डी यू अपॉन, ये होगी सूरत हाल। अब देखिए इंटीग्रल 1 कैसे लिखेंगे, तवज्जो रहे। यस, इंटीग्रल 1 implies that cot ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह आ गया u इंटू एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या आएगा? डी यू अपॉन 2। इस तरह आपका वेरिएबल एक्स, इंटीग्रल एक्स वेरिएबल से ट्रांसफॉर्म होकर मुकम्मल तौर पे यू में आ जाएगा। समझ गए? इसमें आ जाएगा, यू में आ जाएगा। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स। अब 2 को बाहर ले लीजिए, ये जो 2 आपको नजर आ रहा है इसको बाहर निकालें इंटीग्रल से। 1 अपॉन टू साइन ऑफ इंटीग्रल पाई हो गया कॉट ऑफ यू पर, और साथ में क्या मौजूद है इसके, डी यू। यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, क्या? ये जो यू नजर आ रहा है इसको बॉक्स में लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ले कॉट ऑफ बॉक्स के पर इंटीग्रल का फार्मूला लगा दें। लेकिन क्या लगा सकते हैं? यस, यू की पावर अब +1 है, लिहाजा फार्मूला लगाया जा सकता है। तो फार्मूला क्या था कॉट ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का, याद करें। तो कॉट ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला बताया था एल एन साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस, याद तो करने पड़ेंगे फार्मूले। फार्मूले हम ये तो डिस्कस कर सकते हैं कि फार्मूले याद करने की ट्रिक क्या होगी, क्या वो कौन सी आसान ट्रिक है जिससे फार्मूला याद हो। लेकिन याद आप ही को करना है। ट्रिक तो बताई जा सकती है, लेकिन आपकी जगह याद तो नहीं किया जा सकता, या तो आपको अपने दिमाग में खुद रखना है। तो कॉट ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है एल एन साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स। अब आप इसे लेट के याद करें, बैठ के याद करें, टहल के याद करें, ख्वाब में याद करें, आंखें खोलकर याद करें, खाना खाने से पहले याद करें, खाना खाने के बाद याद करें, याद तो आप ही को करना है। अब आप अपने बारे में बेहतर सोच लें कि किस तरह आप आसानी के साथ चीज़ों को याद कर सकते हैं। के लिए मेरी आदत थी कि मैं टहल के याद करता हूँ चीज़ों को याद। अब तो खैर तालिब इल्म तो इंसान सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन जब मैं खुद तालिब इल्म था सेकेंड ईयर का, तो जब भी कोई चीज़ याद करने वाली होती थी, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो पाक स्टडीज़ है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है साइंस का, तो उसको मैं टहल टहल के याद किया करता था। हाँ, ये है कि मैथ में जो हम लोगों ने बोर्ड बनाए हुए थे, तो उसमें हम प्रैक्टिस कर लिया करते थे, चौक और ब्लैक बोर्ड का, उससे फिर प्रैक्टिस कर लिया करते थे बार बार, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस करने से आता है, लिखने से आता है बार बार। तो फार्मूले याद करके उसको लिखते थे, प्रैक्टिस करते थे 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, फिर हर 2 दिन के बाद फिर रिवाइज करते थे, तो वो फिर असबर हो ही जाती थी चीज़ें। गेट क्लियर? तो आप मुसलसल टच रहते हैं तो ये आपको फिर चीज़ें याद हो जाती है। ये एक ट्रिक है याद करने की। तो हर एक का अपना एक अंदाज होता है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 या 3 दफ़ा ही पढ़ लेते हैं, वो उनके जहन में वो मेमोरी में फिट हो जाता है, फार्मूला भूलते नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, ये मैन टू मैन वेरिएशन है, या माइंड टू माइंड वेरिएशन है, या ब्रेन टू ब्रेन वेरिएशन है। आप अपने दिमाग के बारे में खुद बेहतर फैसला कर सकते हैं कि कितनी आसानी से सहूलत के साथ आप चीज़ों को याद कर पाएंगे या याद कर सकते हैं। उस मेथड को अप्लाई कर लें, लेकिन याद तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल कॉट ऑफ यू डी, तो देखिए क्या हो जाएगा। आ जाए दोबारा क्वेश्चन की तरफ। 1/2 यस कॉट ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। एल एन क्या होता है, साइन ऑफ बॉक्स एल एन, ये ना जब हम कोट असल में लिखते हैं तो कोट का फार्मूला होता है कोस अपॉन साइन, साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है। एल एन साइन ऑफ बॉक्स अपॉन
डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, पोजीशन चेंज हो गई, ln साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ यू का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पॉलिसी अपनाई कि सी अभी नहीं लगाई, तो देखिए क्या होगा 1/2 ln साइन ऑफ यू, अपॉन में 1 होगा लिखेंगे नहीं, अब यहाँ यू की वैल्यू रिप्लेस कर दी, इसकी u की वैल्यू को आपने यहाँ पे रिप्लेस करना, पुट u इज इक्वल टू क्या u लेट किया था याद करें एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देख लें भाई यही था, यस u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ रिप्लेस कर, यहाँ पर x की जगह u आ जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1/2 यस ln साइन ऑफ यू, यू की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर, अब आखिर में आपने समथिंग स्टेप में सी लगा देना है, दैट विल बी योर आंसर। तो ये था कौन सा पार्ट बच्चों, पांचवा, छठा पार्ट देखते हैं, अब हम जा रहे हैं 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, वो है टेन ऑफ एक्स का इंटीग्रल, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर तो देखिए सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ है टेन ऑफ एक्स डी एक्स, दो तरीकों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि आपने इसको बॉक्स में लिया, इसको टेन के एंगल को, और टेन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगा दिया, छुट्टी। क्या फार्मूला था टेन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का, याद करें, टेन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है ln सेक ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस, ये फार्मूला अप्लाई कर दे, काम हो गया। तो पहले तो हम इसी मेथड से कर रहे हैं डायरेक्ट तरीके से, क्या है और करना भी इसी तरह चाहिए, ln सेक ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है x, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, x का डेरिवेटिव 1 और प्लस c, 1 लिखना बेकार है तो क्या हो जाएगा ln सेक ऑफ x प्लस c, दैट विल बी योर आंसर, बात खत्म हो गई। लेकिन इसी चीज को जो हम दूसरे फार्मूले से भी दूसरे तरीके से जो सोल्व कर रहे हैं वो है तरीका ये वाला, अल्टरनेट मेथड। कौन सा मेथड, आइए अल्टरनेट मेथड से ही कैसे याद होगा और करते हैं। दोबारा क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या क्वेश्चन था, टेन ऑफ एक्स डी एक्स, क्वेश्चन है टेन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको याद है टेन का रिलेशन क्या होता है, याद करें, टेन का रिलेशन ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, फार्मूले की बात नहीं हो रही, रिलेशन की बात हो रही है, टेन थीटा इज इक्वल टू, याद करें, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, याद आ गया होगा, टेन थीटा, थीटा एंगल है, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या आप यहाँ थीटा ना लगाएं तो आप सिंपली इसको यूं बोल सकते हैं कि टेन का रिलेशन ये होता है, टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। अब जो भी टेन का एंगल होगा वो यहाँ साइन और कॉस के साथ आ जाएगा, यहाँ एक्स होगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ थीटा होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ यू होगा तो साइन यू अपॉन कॉस यू, यहाँ वाई होगा तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई, यानी टेन का जो भी एंगल होगा वो साइन और कॉस के साथ आ जाएगा। तो टेन का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है साइन अपॉन कॉस, वो आप यहाँ पे अप्लाई। तो सोल्यूशन में देखें क्या करेंगे, जो मेथड दूसरा हम तैयार कर रहे हैं वो है रिलेशंस के जरिए कैसे सॉल्व करते हैं, साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, और साथ में क्या मौजूद है डी एक्स। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे क्वोशंट रूल इंटीग्रल का, जिसको डिवीजन रूल भी हमने कहा था। वो डिवीजन रूल क्या बयान करता है, थोड़ा सा उसमें गौर करने की, वो डिवीजन रूल यह था कि अगर फर्ज कर लें कि अपोन में फंक्शन है क्या, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, अपोन में फंक्शन एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स ऊपर मौजूद है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एल एन फंक्शन ऑफ द एक्स, यानी एल एन लिख के नीचे जो फंक्शन है वो लिख देंगे, बाकी सब कुछ खत्म कर देंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल एफ प्राइम एक्स और डी एक्स नहीं लिखेंगे, प्लस सी लगा देंगे। तो ये इसका क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल कहलाता है। तो अगर हम cos x को यहाँ पे फंक्शन मान लें, एक लम्हे, ये cos x कौन है, हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करें तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, यहाँ साइन तो है लेकिन माइनस नहीं है, लिहाजा माइनस साइन की कमी को हम पूरा कर सकते हैं माइनस लगा के, तो इधर भी माइनस लगा देंगे, तो बैलेंस करने के लिए बाहर भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो cos का आप डेरिवेटिव ऊपर माइनस साइन एक्स मुकम्मल तौर पर मौजूद है,
लिहाजा इस पर अब ये क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल अप्लाई किया जा सकता है। देखें क्या होगा, मैं चाहूंगा कि इसको एक दफ़ा सेट करके लिखें। फिर ये माइनस लिखा, अब इंटीग्रेट नहीं कर रहे, ये माइनस का साइन एक्स क्या है, माइनस का साइन एक्स ये लिखा, अपोन में कौन है कॉस एक्स और साथ में मौजूद है डी एक्स। अब देखें कॉस का कंप्लीट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ऊपर मौजूद है, लिहाजा जब आप इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो फार्मूला ये माइनस अपनी जगह क्या होगा, फार्मूला एल एन फंक्शन कॉस एक्स है, तो एल एन कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा और साथ में क्या मौजूद है बोले प्लस सी आखिर में लगा देंगे। अब देखिए हो तो गया, लेकिन इस माइनस साइन को ऊपर शिफ्ट कर दें, -1 है एक्चुअली, इसका कोएफिशिएंट -1 लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ लॉग का एक बहुत ही मशहूर फार्मूला या रूल है, प्रॉपर्टी है लॉग की, जिसको पावर प्रॉपर्टी कहा जाता है। वो ये कहती है कि अगर एल एन ए की पावर बी, तो पावर बी को आप नीचे उतार सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बी एल एन ए, दिस इज कॉल्ड पावर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अब इसी को उल्टा करके अगर लिख दें, यानी अगर यूं होता बी एल एन ए होता, यानी बी कोएफिशिएंट है एल एन ए का, तो आप चाहें तो इस बी को ए की पावर पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन ए की पावर बी। तो यहाँ -1 जो आपको नजर आ रहा है, दिस -1, इसको एल एन के बाद जो कोस एक्स है उसकी पावर पे यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है इसकी जगह। गेट क्लियर? तो क्या हो जाएगा रूल के मुताबिक, एल एन कोस एक्स की पावर क्या हो जाएगी बोलिए, -1। ये जो पावर थी -1 कोएफिशिएंट, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने, और लॉग की वाली प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल कर ली। इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, एल एन कोस एक्स की पावर -1 है, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स। क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स। यूं समझ लें कि ये कॉस की पावर एक्स की पावर -1 थी, इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो ऊपर 1 छोड़ना पड़ेगा, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो कॉस की पावर प्लस में हो जाएगी, +1 लिखते नहीं है। तो एल एन 1 अपॉन कॉस एक्स। फिर एक रिलेशन याद करें ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही मशहूर रिलेशन, वो क्या है कि अगर 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ हो, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो डेट इज इक्वल टू सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो दिस इज वेरी वेरी फेमस रिलेशनशिप या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं। तो ये रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री के भी याद रखने की जरूरत है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर है सेक थीटा के। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन 1 अपॉन कॉस एक्स की जगह आ जाएगा सेक ऑफ एक्स। जाहिर सी बात है एंगल यहाँ पे थीटा नहीं एक्स है, तो एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया एल एन सेक ऑफ एक्स। आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में बंद कर दें, आखिर में क्या लगा दें प्लस टी। क्या वही जवाब आया जो पहले लेकर आए थे? तो यस, पहले भी आप क्या जवाब लाए थे, एल एन सेक ऑफ एक्स प्लस, ये आपके सामने मौजूद, और अभी भी यही आया, लेकिन ये की तरह ज़्यादा स्टेप्स लेकर आया। तो फार्मूलों ने ज़िंदगी को बड़ा आसान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का देखें, नेक्स्ट पार्ट क्या है, आइए वो है 7 पार्ट। सेक स्क्वायर ऑफ 2x, क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ऑफ 2ax और साथ में मौजूद है dx। ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब ये कैसे सॉल्व होगा, सेक स्क्वायर 2x dx। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, सोल्यूशन में एक दफ़ा आप क्वेश्चन उतार लें तो ज़्यादा बेहतर है। आइए इसको ऊपर ले जाए, ठीक है, एक दफ़ा इस क्वेश्चन को आप उतार लें। क्या है, सेक स्क्वायर 2ax dx। याद रहे कि जो 2ax है, दिस इज द एंगल ऑफ सेक। ये जो 2x आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सेक का कौन है बोले, ये एंगल है। अब यहाँ पर हम एक ट्रिग्नोमेट्री के 10 फार्मूले हमने जो इंटीग्रल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल के 10 फार्मूले क्लास के आगाज में, यानी इसी वीडियो के आगाज में लिस्ट बनाई थी, उनमें से आप तलाश करें तो आपको ये भी नजर आ जाएगा फार्मूला सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का। इसको अगर हम 2x को बॉक्स में ले लें, ये एंगल को, तो सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला याद करिए। क्या ये फार्मूला आपने पढ़ा है? मेरा ख्याल है मैं पॉइंट चेंज कर दूँ, यस। तो सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला ये होता है टेन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। तो क्या ये फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फार्मूला जैसा कि बताया बार बार, इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में करेंगे जब बॉक्स में मौजूद जो वेरिएबल है उसकी पावर लीनियर हो, प्लस, तभी इस्तेमाल होगा, वरना इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या है, +1 हो, न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, +1 है। लिहाजा यहाँ पे चूंकि x की पावर +1 मौजूद है, तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे आदत के मुताबिक,
टेन ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है 2x, फिर अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स आएगा, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 2a को 2 से कभी भी मत काट दीजिएगा क्योंकि 2x एंगल का हिस्सा है और ये एंगल का डेरिवेटिव है जो बाहर आ चुका है। अब उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें तो 2a को शुरू में शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1/2a, और साथ में क्या मौजूद है टेन ऑफ 2ax प्लस c। याद रहे कि इसी क्वेश्चन को आप सब्सटीट्यूशन मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस बॉक्स को u के बराबर लेट करना पड़ेगा, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे u में डिफरेंशिएट, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। आइए क्वेश्चन 3 का 8 पार्ट देखें क्या है। साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x और अपॉन में मौजूद है कॉस ऑफ x और इसके साथ मौजूद है dx। यस, दिस इज द 8 पार्ट। ये आपके सामने सिचुएशन आ गई। ओके, सोल्यूशन क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले बोलिए, ये जो cos x आपको दिखाई दे रहा है साइन प्लस cos x के नीचे डिनोमिनेटर में, इस cos x, ये cos x एलसीएम है इन दोनों का, तो इस एलसीएम को आप दोनों के नीचे ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर लिखा हो फर्स्ट कर ले a प्लस बी अपॉन 2, प्लस 2 को आप a के नीचे और 2 के नीचे दोनों के नीचे ब्रेक कर दो, तो इसे कहते हैं एलसीएम ब्रेक करने का अमल। तो आप यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ यही काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, साइन ऑफ इंटीग्रल पे कर्ली ब्रैकेट लगा के काम करें तो सहूलत रहेगी। तो साइन ऑफ एक्स अपॉन में कौन है बोलिए cos x, और उसके आगे मौजूद है cos x अपॉन cos ऑफ x कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या आएगा dx आएगा। चलिए साइन x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन cos x dx। अगर आपको आवाज स्लो आ रही है तो माजरत है, इसके लिए आप हैंड फ्री यूज कर लीजिएगा। साइन x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन cos x। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव के फार्मूलों के साथ कुछ रिलेशनशिप्स हैं वो याद करने की जरूरत है। साइन अपॉन कॉस का रिलेशन इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन में जो 10 वाला आया था कि साइन अपॉन कॉस 10 के बराबर होता है। याद करें साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, ये बताया था ना आपको, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10। तो ये रिलेशनशिप जो आपने इस्तेमाल करना, उसकी जगह क्या आ जाएगा बोले 10x आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 इज इक्वल टू ना, 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ओके, इस पर बात कर ली थी हमने, ये ओके साइन अपॉन कॉस, तो इसकी जगह तो आ जाएगा 10x, और cos x से कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, साइन ऑफ इंटीग्रल या साइन x अपॉन cos x की जगह आ गया टेन ऑफ x, साथ में क्या मौजूद है +1, और साथ में क्या मौजूद है dx। आप कर्ली ब्रैकेट ना लगा के स्मॉल ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का कानून है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और सबसे पहले वो बाहर आता है। ओके, तो 10x प्लस 1 इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सैंडविचेस, यानी साइन ऑफ इंटीग्रल जो होगा, ये बात पहले भी आप हमने डिस्कस किया आपसे, ये जो साइन ऑफ इंटीग्रल है लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, लेफ्ट साइड से बड़ा ये लेफ्ट पर है कर्ली ब्रैकेट के, और dx कहाँ पर है राइट पर है कर्ली ब्रैकेट के, तो लेफ्ट से यहाँ पर पहले 10x पे इंटीग्रल लगेगा, dx जो है राइट से इस पे अप्लाई होगा, तो ये जो 10x है ये सैंडविच बन जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल और dx। वही वाला मामला साइन ऑफ इंटीग्रल फिर 1 पे अप्लाई होगा, वहां से dx अप्लाई हो जाएगा, तो 1 सैंडविच हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल और dx के दरमियान। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यस साइन ऑफ इंटीग्रल पहले अप्लाई किस पे होगा 10 ऑफ x पे और राइट से dx, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई हो गया 1 पर और राइट हैंड साइड से क्या अप्लाई हो जाएगा dx। अब देखिए ये 1 और dx लिखा हुआ है, तो इस dx को 1 से मल्टीप्लाई करके आप dx लिख दीजिए। dx से कम कितने होते हैं बोले, dx से कम dx, तो आप इसमें काम करें ना, क्या कीजिए इसको आप सिर्फ dx लिख लीजिए, समझ तो गए आप, ठीक है क्या लिख लें dx से कम dx। आइए इसको इंटीग्रेट करें, तो यहाँ पे क्या करना होगा जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो x है उसको आप बॉक्स में ले लीजिए, तो टेन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगेगा, और ये परफेक्ट इंटीग्रल है जिसमें एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के बीच में कोई वेरिएबल x मौजूद, लिहाजा एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ x इसका जो इंटीग्रल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसके साथ क्या मामला होगा, यहाँ पे टेन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगाएंगे जो अभी 3 दफा हमने डिस्कस किया आपसे,
क्या फार्मूला है टेन ऑफ बॉस के इंटीग्रल का स्टूडेंट्स? तो टेन ऑफ बॉस के इंटीग्रल का जो फार्मूला है वो होता है क्या, ln sec ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा ln, ओके अजीब सा लग रहा है, यस ln sec ऑफ बॉक्स यानी sec ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, बॉक्स में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन होगा, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दे, इसमें कर्ली ब्रैकेट में, और साथ में कौन है प्लस, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कट गया तो क्या बचेगा x। फिर सेटिंग कर ले, तो सिंप्लीफाई करें ln sec ऑफ x अपॉन में 1 लिखना बेकार है प्लस x। अब आखिर में दोनों का एक कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, समझ गए। उसके बाद देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या हो गया भाई, यस चलिए ये वाला ले, क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट, आइए लग रहा है कंप्यूटर थक गया है, लग तो ऐसे ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हम नहीं थके, कंप्यूटर थका है। उसके बाद देखें नवा पार्ट, क्वेश्चन 3 का 9 पार्ट, क्या है 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर dx, 1 प्लस टेन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx। यस, इसको इंटीग्रेट करना है, देखें ये कैसे इंटीग्रेट होगा स्टूडेंट्स। यस, इसके लिए आप क्या कीजिए, सॉल्व, आइए इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से पहले खोल लो। इसे अगर हम a मान लें, किसे, इस रकम को आप a मान लें, करके देखने से होगा, नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, 1 प्लस टेन एक्स, इसे प्लस बी को स्क्वायर के फार्मूले से खोल। मेरा ख्याल है वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लेंदी वीडियो होती जा रही है। क्वेश्चन 3 का ये 9 पार्ट है, तो उसके बाद फिर बाकी जो पार्ट है इसके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे आपसे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस बताइएगा, तजर्बा जो है कैसा रहा, और ये कैसे थे क्वेश्चन, आसान थे या मुश्किल थे। अगर आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हो रही है या कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वक्त निकाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।